1 gram of graphite is burnt in bomb calorimeter in excess of oxygen. So this is graphite. 1 gram बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है. बॉम्ब कैलोरीमीटर एक कैलोरीमीटर होता है, मतलब कैलोरी मतलब हीट, मीटर मतलब हीट को मेजर करता है, कितनी हीट रिएक्शन में इवॉल्व हुई वो मेजर करता है. ये ना यूज किया जाता है टू मेजर हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर का सेटअप. ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है. इसमें क्या करते हैं, ये सैंपल है जिसको भी यहाँ यहाँ पे रखेंगे ग्रेफाइट को, ठीक है ना. ग्रेफाइट पे यहाँ रखेंगे, ये फायरिंग लीड्स है, मतलब यहाँ से करंट पास कर देंगे. तो इसको जला देंगे, फिर इसको जला देंगे. ये ऑक्सीजन इनलेट है. ये आपको इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं पूछी जाएगी. इतनी बात याद रखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है. मतलब इसका पूरे का कंटेनर का वॉल्यूम नहीं चेंज होता. रिएक्शन अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही होगी, इस रिएक्शन में जितनी भी हीट इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, वो सारी की सारी कौन अब्जॉर्ब करेगा, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर. समझ में आई बात. बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी हमको पहले से पता होता है. उसकी हीट कैपेसिटी हमको पहले से पता होता है. तो जितनी हीट ये अब्जॉर्ब करेगा वो कितनी होगी, Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है Q/T. वो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है. हीट कैपेसिटी होता है किसी भी सब्सटेंस की आपको टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ानी है तो कितनी हीट चाहिए. किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ानी है तो कितनी हीट चाहिए, वो हीट कैपेसिटी है. तो 1 डिग्री चढ़ानी बढ़ानी है तो हीट कैपेसिटी वाली हीट चाहिए. अगर T डिग्री बढ़ाना है तो इंटू टी, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा हीट इतना. समझ में आई बात. इफ टेम्परेचर टू बी रेज्ड इज 1 डिग्री, देन हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी. समझ में आई बात है, नहीं आ रही समझ में. एंड इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज डेल्टा टी, देन हीट इज हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. ठीक है बात है. तो Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. नाउ हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर जो होती है हमको पहले से पता होता है. डेल्टा टी हम मेजर कर लेते हैं, थर्मोमीटर रखा है ना, चेंज इन टेम्परेचर हम मेजर कर लेते हैं. तो कितनी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में. ये सेटअप होता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. देखो, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, खैर उसकी तो हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे. मेन बात हमको क्या ध्यान रखनी है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है. चलो, ये रिएक्शन हमने कराई बॉम्ब कैलोरीमीटर में. ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 299 केल्विन. जो रिएक्शन हुई तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 298 से 299 हो गया. ठीक है बात. हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20.7 किलो जूल पर केल्विन. दिया ना क्वेश्चन में, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, इतने किलो जूल पर केल्विन. तो मतलब क्या, तो हीट कितनी, उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी होगी. बॉम्ब कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना राइज हो गया, 1 डिग्री राइज हो गया ना, 1 केल्विन राइज हो गया. क्यू क्या होता है, हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. हीट कैपेसिटी कितनी है, 20.7 किलो जूल पर केल्विन. चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन है ना. तो हीट कितनी एब्जॉर्ब कर ली, इतनी. बॉम्ब कैलोरीमीटर में इतनी हीट एब्जॉर्ब कर ली. समझ में आई बात. अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर ने इतनी हीट एब्जॉर्ब करी, मतलब जब रिएक्शन हो रही है तो इतनी हीट रिलीज होगी. तो Q कितनी आ जाएगी, -20.7 किलो जूल. माइनस इसलिए क्योंकि रिलीज हो रही है रिएक्शन में. तो यहाँ पे इस रिएक्शन में प्लस 20.7 किलो जूल, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है रिएक्शन में. इतना डाटा मुझे पता चल गया. ये बात समझ में आ गई. ठीक है. तो इस रिएक्शन में 20.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है. यहां तक मुझे ये पता चल गया. ठीक है, 1 ग्राम बर्न करने से. चलो, अब वो पूछ रहा है व्हाट इज इंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन एंड 180 m. इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, डेल्टा एच पूछ रहा है.
इस सेम रिएक्शन का क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। पहली बात तो यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट अब और यूज होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब कोई मूवमेंट तो हुई नहीं है, तो वर्क क्या होगा, जीरो। बिकॉज वर्क होता है माइनस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी अगर जीरो है मतलब कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो वर्क तो जीरो हो जाएगा। तो ये डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू। अगर आप कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हो, तो जितनी भी हीट चेंज होती है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल ही होती है। तो इस प्रोसेस में जो डेल्टा यू है वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, एंड दैट इज -20.7 किलो जूल। ये बात समझ में आ गई। इस प्रोसेस का डेल्टा यू इतना है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये किलो जूल कितने के लिए, 1 ग्राम के लिए है ये। दिस इज फॉर 1 ग्राम, क्योंकि आपने 1 ग्राम ग्रेफाइट बर्न किया था ना, है ना। लेकिन ये इस रिएक्शन में 1 मोल दिखाया हुआ है, ध्यान रखो। ये रिएक्शन तो 1 मोल है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन कौन सी, ये रिएक्शन। इस रिएक्शन में तो कार्बन का 1 मोल बर्न हो रहा है ना, है कि नहीं। तो आपको निकालना तो 1 मोल के लिए है ना इंथैल्पी चेंज। तो ये तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके लिए आया, 1 ग्राम के लिए आया। 1 मोल के लिए कितना आएगा, 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं कार्बन के। तो इंटू 12 करना पड़ेगा। डेल्टा यू फॉर 1 मोल कितना आएगा, 20.7 किलो जूल इंटू 12। इतना आएगा 1 मोल के लिए डेल्टा यू। तो इस रिएक्शन का अगर इसको 1 मोल हम मानते हैं तो इसका डेल्टा यू इतना आएगा। समझ में आ गई बात है ना। लेकिन हमसे डेल्टा इंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच पूछा है, वो हम देखते हैं कैसे करना है। देखो, कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी टू सी प्लस डी, मान लो ये कोई भी रिएक्शन है, ठीक है। तो मान लो आपको इनिशियल में इस रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है ना। ए प्लस बी रिएक्टेंट्स थे, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, नंबर ऑफ मोल्स है N1, सबके मिला के, सारे रिएक्टेंट्स के मिला के। फिर रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होने के बाद बन गया C प्लस डी। प्रेशर मान लो P2 हो गया, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, नंबर ऑफ मोल N2 हो गया ये, ठीक है। मान लो कंटेनर का वॉल्यूम भी चलो चेंज हो सकता है, यहाँ तो नहीं करेंगे हम चेंज, ठीक है ना। फाइनल वॉल्यूम इतना है। अब इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H1 क्या होता है, U1 प्लस P1 V1, यही होता है ना। इंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है, U प्लस PV, ये इंथैल्पी होता है। H2 क्या होगा, U2 प्लस P2 V2। डेल्टा H क्या होगा, इंथैल्पी चेंज मतलब H2 माइनस H1। इस पूरी रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज हुआ H2 माइनस H1 होगा ना, वो क्या होगा, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1, होगा नहीं होगा। नाउ दिस इज U2 माइनस U1 मतलब डेल्टा U, यही है ना, U2 माइनस U1 डेल्टा U। ये क्या है, P2 V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, N2RT2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, P विजिकल टू NRT होता है, माइनस P1 V1 को लिख सकता हूँ N1RT1। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सपोज जो ये डेल्टा एच आ गया, ये आ गया, ठीक है, डेल्टा एच। सपोज आपके, अच्छा ये एन क्या होंगे, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स होंगे। पी विजिकल टू एनआरटी में नंबर ऑफ गैशियस मोल्स लेने आपने, सॉलिड या लिक्विड नहीं ले लेना, क्योंकि पी विजिकल टू एनआरटी तो गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। समझ में आई बात। सो N2 क्या है, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। N1 है नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ, सॉरी, N2 है नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, N1 है नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रही बात है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सपोज रिएक्शन इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो T2 इज इक्वल टू T1 होगा, उसको मैं T बोल लेता हूं। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2RT माइनस N1RT, ठीक है। टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट, मैंने ये मान लिया कि रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 इंटू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ये आ गया फॉर्मूला। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG इंटू RT। डेल्टा NG क्या है, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये फॉर्मूला एक होता है।
तो दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एक तो ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा, दूसरा फॉर्मूला कि जो भी आप इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसके इक्वल होता है, हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो। सो पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व किया हुआ है। हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर कितना है, इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कितनी दी हुई है, 20.7 किलो जूल पर केल्विन। डेल्टा टी 299 माइनस 298, तो इतने किलो जूल एनर्जी आ गया। क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम रिएक्शन विल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन बिकॉज हीट लॉस्ट बाय सिस्टम इज, सिस्टम मतलब रिएक्शन, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। तो हीट लॉस्ट इन द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। हीट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, -20.7। माइनस का मतलब हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन में रिलीज हो रही है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, अगर बॉम्ब कैलोमीटर, क्योंकि बॉम्ब किलोमीटर कैलोरीमीटर में रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू क्यू के इक्वल होता है क्या नहीं। तो क्यू डेल्टा यू इस रिएक्शन का इतना आ जाएगा, इतना। नाउ अब हम डेल्टा से निकाल लेते हैं। ये रिएक्शन ये है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव CO2, ये रिएक्शन है। डेल्टा एनजी क्या है, गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो कितना आया, प्रोडक्ट में गैशियस मोल कितने हैं, CO2 का गैस 1 मोल है, O2 गैस 1 मोल है, ये तो सॉलिड है। तो गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट तो जीरो हो गया ना, 1 माइनस 1 0, तो डेल्टा एनजी तो जीरो आ गया। डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल ही आ गया क्योंकि डेल्टा एनजी तो जीरो है। सो डेल्टा एच भी इसका इतना ही है, इंथैल्पी चेंज इसका डेल्टा यू के इक्वल इतना ही है। लेकिन ये तो 1 ग्राम ग्रेफाइट के लिए था, हमको तो इस रिएक्शन का पूछा उसने, इस रिएक्शन में तो 1 मोल है, तो 1 मोल का निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात है। बट इन क्वेश्चन इंथैल्पी चेंज फॉर बर्निंग 1 मोल मतलब 12 ग्राम ग्रेफाइट का पूछा है, तो 1 मोल के लिए इंटू 12 कर दो, इतने किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी चेंज भी यही है, इंटरनल चेंज भी यही है। क्लियर हो गया बात है।